शालोम, गुड इवनिंग। खुदावन की उपस्थिति में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 to 33। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 और 33 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर खुदावन यीशु क्या कहते हैं? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। अब सवाल ये है, क्या हमने लोगों के सामने, मनुष्य के सामने मसीह का इनकार किया है या मसीह का इकरार किया है? सुचेत आवाज सावधानी के साथ। परमेश्वर का दास मत्ती यहां पर यह बात को संबोधित कर रहे हैं, इस संदर्भ पर बात हो रही है। खुदावंद यीशु ये बात कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य के सामने मान लेगा। आज अगर कई बार हम लोग, बहुत से लोगों से मैं मिला, मेरी मुलाकात बहुत से लोगों के साथ हुई, शायद आप भी हो सकते हो, आप भी बहुत से लोगों को मिले होंगे। कई बार घर से हम लोग निकले, घर में से जब हम लोग निकले तो क्या हुआ, पर्स हमने डाला अपने कंधे पर, बैग हमने डाला अपने कंधे पर, लेकिन जब हमारे आस पास के लोगों ने पूछा कहां जा रहे हो, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन जा कहां रहे हो? इट मीन्स आप मसीह का इनकार कर रहे हो, आपने मसीह का इनकार कर दिया। मसीह एक सच्चाई है जो छिपाने के लिए नहीं है, जो छिपाने के लिए नहीं है, जो छिपाने के लिए नहीं है। एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लूक चैप्टर 12 वर्स 8-9। 12 का 8-9 पद को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मानेगा। किसके सामने मानेगा? हेलो, किसके सामने मानेगा? स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। मतलब स्वर्गदूतों को भी कहा जाएगा उनके सामने, मैं इसे नहीं जानता हूं, मैं इसे नहीं जानता हूं। इस अंश में यीशु की शिक्षा के अनुसार हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में गुप्त विश्वासी जैसी कोई बात नहीं। हेलो, परमेश्वर की निगाह में गुप्त विश्वासी जैसी कोई बात नहीं है। आज देखो ना, गुप्त रूप में एक विश्वासी होता है, लेकिन दूसरों के सामने वो विश्वासी नहीं है। वो गुप्त रूप में एक बलीवर है। हम गुप्त को क्या कह सकते हैं? सीक्रेट। और डीपली का चला जाए तो कोई और इंग्लिश का वर्ड मुझे मिल सकता है। सीक्रेट एक नॉर्मली वर्ड हो जाता है। चलिए पंजाबी में हो गया, इंग्लिश की बात करते हैं। चलिए, हिडन हम कह सकते हैं। हिडन क्या होता है? लाइक हिडन की अगर बात किया जाए, मेरे मोबाइल में एक ऐप है, लेकिन वो मेन्यू पर शो नहीं होगा, उसको हिडन किया गया। वो सामने नहीं है, लेकिन है मेरे मोबाइल में ही, लेकिन वो सामने नजर नहीं आता। आज हम भी कहीं ना कहीं विश्वासी बने हुए, लेकिन हिडन है। हम क्या है? हेलो, बोलिए क्या है? हिडन, छुपे हुए। बस शख्स को पता है ये विश्वासी है, लेकिन ना तो मेरे पड़ोसियों को पता है, ना मेरे आसपास के किसी दूसरे को पता है कि ये विश्वासी है। ये तब ही हिडन तब ही सामने आता है जब ये चर्च में आता है, अदरवाइज ये हिडन ही रहता है, ये छिपा हुआ है।
ये क्या है? ये मसीह का इनकार करना है। कहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में गुप्त विश्वासी जैसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर की निगाह में गुप्त विश्वासी जैसी कोई भी बात नहीं है कि मैं कहूं हां भी मैं गुप्त विश्वासी हूं, मैं गुप्त विश्वासी। एक मीन्स आप लोगों के सामने मसीह का इनकार कर रहे हो। दूसरा नंबर अगर बात किया जाए, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं मसीह के नाम से शर्मा रहे हैं। आप मसीह के नाम से शर्मा रहे हैं कि मैं मसीह हूं। आज कई बार हम लोग ऐसे दोस्तों के बीच में होते हैं जो दूसरी जाति से होते हैं। क्या होता है तब जब हमें कोई कॉल आती है ना, हम क्या करते हैं? धीरे से एक साइड में जाते हैं, जाना सके। आपने क्यों ऐसा? ये जब इट मीन्स आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह को आप शर्मा रहे हो। शर्माने का मतलब आप मसीह का इनकार कर रहे हो। तीतुस अपनी पुस्तक में लिखता है, तीतुस की जब आप किताब को पढ़ोगे, तीतुस की किताब को जब पौलुस प्रेरित की किताब को पढ़ोगे, तीतुस को प्रेरित पौलुस ये बात संबोधित करता है। वो कहता है, कहता है ये लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से उसका हेलो अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कि आज आपके काम बताएंगे आप मसीही हो चाहे आप नहीं हो। आज आप अपनी जिंदगी की तरफ झांक कर देखो, क्या आपके काम बताते लोगों को सबूत देते कि आप मसीही हो? क्या आपके काम ऐसे, आपके कामों को देखकर लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता ये मसीही हो सकता है, मसीही तो ऐसे नहीं होते, मसीही ऐसे नहीं होते। बाइबल में तो मैंने भी बाइबल पढ़ी, बाइबल में लिखा यीशु ने आदेश दिया यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, इसने तो 4 थप्पड़ उसको मार दी। ये मसीही नहीं हो सकता, ये मसीही। इट मीन्स आप अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हो। आप अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हो। कहता परमेश्वर की दृष्टि में गुप्त विश्वासी जैसी कोई बात नहीं है। गुप्त रीति से मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति मसीही नहीं है। गुप्त रीति से चलने वाला विश्वासी या गुप्त रीति से चलने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, वो मसीही नहीं। मुझे बताना है, शोर मचाना है तुम्हें। इल्जाम दो, 100 बार दो, मैं मसीह का हूं चाहे मार। इल्जाम दो, 100 बार दो, मैं मसीह का हूं चाहे मान दो। लेकिन आज हम मसीही कहलाने से डरते हैं। आज हम अपने कामों से, आज हम अपने कामों से मसीह का इनकार कर देते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं। कई बार ऐसे स्टैंडर्ड होता है लोगों का, हाईएस्ट पोजीशन के लोग होते हैं, जब उनके बीच में जाते हैं ना तब उनको शो ही नहीं करते कि आई एम क्रिश्चियन। तब उनको शो नहीं करते, तब उनको हम शो ऑफ नहीं करते। क्यों नहीं हम लोग कर पाते? क्या उनको भी जाकर बोलते जय मसीह की? नहीं, वो जो आपको जिस बात से वो विश करते हम भी उनको वही रिप्लाई करते हैं। हम भी उनको वही रिप्लाई करते हैं कि आप मसीह का इनकार कर रहे हो, आप मसीह का इनकार कर रहे हो, आप दिखाना नहीं चाहते आई एम क्रिश्चियन। क्यों? इसलिए गुप्त रूप से परमेश्वर के पीछे चलने वाला वो मसीही नहीं हो सकता, वो मसीही नहीं हो सकता। हमें लोगों के सामने यीशु को जानना और ग्रहण करना चाहिए। हमें लोगों के सामने परमेश्वर का दास यहां पर मत्ती ये बात को लिख रहा है और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे, जब मेरा इकरार करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुमको मान लूंगा। हाँ
ही मेरे लोग है पिता, मैं नहीं जानता हूं, आई नो वेरी वेल ये कौन है। लेकिन क्या आज आप अपनी जिंदगी में लोगों के सामने मसीह का इकरार कर रहे हो, मान रहे हो, हाँ मैं मसीही हूं भाई, यस आई एम क्रिश्चियन। लेकिन कई बार बता के, कई बार मुझे वो चीजों को लेकर कई बार होता है। मैं पिछले दिनों में ये बात को मैं समझा, कई बार आज कई मसीही पता क्या करते हैं, गवर्नमेंट से कोई वो चीजों को लेने के लिए ना, अगर कोई मुझे उनसे योजना लेनी है, रिश्वत देकर ना ऐसी का सर्टिफिकेट बना देते। हेलो, क्या बना लेते? मतलब आप उस गवर्नमेंट की किताब में आप क्रिश्चियन हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में कितनी बातों से मसीह का इनकार कर रहे हैं, कितनी बातों से, किस लिए करेगा? हम अपने कामों से इनकार करें। क्या हमारे काम? यीशु मसीह ने एक बात बोली, लोग तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकने पाए। तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमकने पाए। तुम्हारा उजाला चमकने पाए, मनुष्य के सामने चमकने पाए। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करे या बड़ाई करे। लेकिन आज अगर बात किया जाए, क्या आज हमारे कामों से, क्या आज हमारे कामों से मसीहत नजर आती है, जब मसीह नजर आता है? क्या आज हमारे कामों से या हमारी बातों से मसीह नजर आता है? अगर आपके कामों से, आपकी बातों से मसीह नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स आप मसीह का इनकार कर रहे हो। आप मसीह का इनकार कर रहे हो, आप मसीह का इनकार कर रहे हो। एक पद को हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। हमें लोगों के सामने यीशु को जानना और ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा न्याय के दिन यीशु परमेश्वर से कहेगा मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। हमें उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से मसीह का अंगीकार करना चाहिए। रोमियो 10 9 10, रोमन चैप्टर 10 अध्याय उसका 9 10 वचन को पढ़ेंगे। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ऊंचा बोलो, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ मैं मसीह हूं, आई एम क्रिश्चियन, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा बादशाह है, वही मुझे नजात देने वाला, वही मुझे छुड़ाने वाला। क्या हम कहते हैं? क्या हम कहते हैं? आज हम अपने कामों से मसीह का इनकार कर देते हैं। हम अपने कामों से मसीह का इनकार कर देते हैं। हमारे काम कैसे होते हैं? हमारे काम कैसे होते हैं? आज मसीही लोगों ने, मैंने कहा कई बार, यहां पर वो काले रंग के वो पहने होते हैं धागे। कई बार पैरों में, हम लोगों ने पैरों में क्या कहते हैं यहां पर बांधे होते। कई बार पूछो तो ये क्यों अजीब? सॉरी पास्टर जी, ये ना जस्ट वैसे स्टाइल है। तो गाना गाने, गाना के गाने है ना, वो खाता रहा जेड़ा देवी आ रही लोग का तो चांद है ना गोटी होते ना डोले आते ना कोई कभी तंते किया। ये क्या है?
आप मसीह का इनकार कर रहे हो अपने कामों से, मसीह का इनकार कर रहे हो। तो अगर आप मसीह का इनकार कर रहे हो तो मैंने कहा खुदावंद यीशु भी आपका इनकार करेगा। पहला यूहन्ना 2:1, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स फर्स्ट। हे मेरे बाल को मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। पहला यूहन्ना 2 उसका पहला पद हम पढ़ रहे हैं जी, कि तुम पाप न करो। मैं ये बात कहता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, अगर कोई पाप कर भी ले या हो भी जाए, तो पिता के पास हमारा एक महायाजक, एक सहायक है। अर्थात पिता के पास एक सहायक, सहायक, धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वो सहायक मुझे पिता के सामने कहेगा, मैं पिता इसे, जैसे बाइबल बताती है, यीशु कहेगा, हे मेरे पिता के प्रिय लोगों, आओ तुम्हारा मेरे पिता के राज्य में स्वागत है। हे मेरे प्रिय लोगों, आओ तुम्हारा मेरे पिता के राज्य में स्वागत है। यीशु मसीह, और यीशु ईश्वर का दरवाजा है। खुदावंद यीशु ईश्वर का दरवाजा है। लेकिन हम अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हैं और हम कहते हैं, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं यीशु को? आपके काम बता रहे कि आप यीशु के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपका यीशु के साथ कोई नाता नहीं है। आपके काम बता रहे, आपके काम बता रहे कि आपका यीशु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। हालेलुया। और यहां पर ये बात क्लियर कह रहे, कहता अगर हमसे पाप हो भी जाए तो पिता के पास एक ऐसा सहायक है, धर्मी यीशु, जो हमारे लिए दिन रात विनती करता है। क्या करता है? प्रार्थना करते खुदा यीशु। ये नहीं जो गत्सेमनी बाग में मेरे लिए दुआ किया, कलवरी क्रूस पर उसने मेरे लिए दुआ किया, पिता ने क्षमा करे, लेकिन वो आज भी मेरे लिए दुआ करता है, आज भी वो मेरे लिए दुआ करता है। जब मैं पाप पर पाप करता हूं, जब पिता क्रोधी होकर सिंहासन से खड़ा होता है, तब वो लहू लेकर आता है, पिता ये लहू मैंने इसके लिए बहाया। उसी लहू को देखकर वो फिर से बैठ जाता है। लेकिन आज क्या हम इकरार करते हैं? कई बार क्या होता है, दोपहर का समय, कौन सा समय? बोलिए का समय, कौन सा समय? दोपहर का समय। हम अपने घर में खाना खाने लगे, खाना खाने लगे। जब बाइक तोड़ने से पहले हमने कुछ किया, क्या किया? हम लोग एक मैरिज में गए, हम वहां पर बैठे और क्या हुआ, खाना खाने लगे और खाना खाने से पहले हमने क्या किया? हेलो, खाना खाने से पहले हमने क्या किया? सवाल यहां पर एक उठता है, तब आपने क्यों नहीं दुआ किया? तब आपने क्यों नहीं प्रार्थना किया? हेलो, मुझ पर कैमरा की नौकरी नहीं कर रहे, लोग क्या कहेंगे? आपको शर्म आ रही? शेखी लोरी मसीही कहलाना जादू करना। हम अपनी लाइफ में हम जब भी एक बार जस्ट कभी कभी हम लोग अगर बाइक में हम लोग जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए, पिछले समय मैं और राहुल हम लोग जस्ट वैसे मेरा दिल किया, मैंने कहा चल बेटा आज बाहर खाना खाते हैं। हम बाहर खाना खाने के लिए गए। हम वहां पर जब हमारे सामने खाना आया, हम लोग बहुत बड़ा हॉल था, वहां पर बहुत पूरा का पूरा भरा हुआ था। हम लोग वहां पर थे, खाना हमारे सामने जब आया हम लोगों ने दुआ किया, शुक्रगुजारी की खुदा, हमने दुआ करके फिर खाना खाया। हाँ मैं यीशु के साथ जुड़ा हूं। यीशु मेरी रग रग में बसता है, यीशु मेरी नस नस में बसता है। मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं यीशु का हूं और यीशु मेरा है। फिर क्यों हम अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हैं? क्यों शर्म करते हो? क्यों? किस
क्यों? आज खुदा उनके प्रियों को अपनी जिंदगी में बहुत सी बातों में मसीह का इनकार कर देते हैं। बहुत सी बातों में लोगों के सामने हम मसीह का इनकार कर देते हैं। बहुत सी बातों में एक और पद को पढ़ दिया, रोमियो 8:34, रोमन चैप्टर 8 वर्स 34। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 34 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जिसको मिल गया कोई पढ़ दीजिए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? माय गॉड, ये वर्ड मुझे बहुत अद्भुत लगे। ये वर्ड्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मार्क है। मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए कौन हमको मसीह में प्रेम से न करेगा? हेलो, कौन करेगा? बॉयफ्रेंड किसने कर दिया? बॉयफ्रेंड यीशु को मानने वाला नहीं था, लेकिन हमने उसके कारण हम क्या कहते हैं? हाँ, हम उससे प्यार करते, छोड़ दिया यीशु, कर दिया इनकार मसीह का। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में हम बहुत से कामों में, मैंने कहा मसीह का इनकार कर दिया। बहुत से कामों हम मसीह का इनकार कर दिया, मसीह का इनकार। बात बात में हम मसीह का इनकार कर देते हैं। क्यों कर रहे? अगर आज आप इनकार कर रहे हो तो मैंने कहा वक्त आएगा जब खुदा यीशु भी पिता परमेश्वर के सामने आपका इनकार कर देगा। आई डोंट नो हु आर यू, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन हो, कौन हो। आज हम अपने कामों से मसीह का इनकार कर देते हैं। अपने कामों से, अपने कामों से मसीह का इनकार कर देते हैं। क्या पर साहब कह रहे फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? अरे मसीह का ही मैंने इनकार कर दिया और मसीह ही मेरा इनकार करेगा, फिर मसीह ही मुझे दंड की आज्ञा भी देगा, क्योंकि मैंने मसीह का इनकार कर दिया। मैंने मसीह का इनकार कर दिया, अपने कामों से मसीह का इनकार कर दिया, अपनी बातों से मसीह का इनकार कर दिया, अपने पहरावे से मसीह का इनकार कर दिया, अपनी बातों से मसीह का इनकार कर दिया। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ये बात को नहीं समझते। आज हम लोग अपनी लाइफ में ये बात को नहीं समझते। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इनकार करते हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था, जब मैं मार्केट में जा रहा था, चारों तरफ भागे भागे रख दिया, तो मैंने कहा साल भर भाई को गालियां देते रहे और आज के दिन रक्षा। साल भर भाई को क्या बोलते थे? मर जा भाई, मर जा। पहले नंबर पर इसके साथ मेरा कोई रिलेशनशिप, हेलो, इसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप, धागा बांध लोगे तब भी वो आपकी बहन, ना बांधोगे तब भी वो आपका भाई और बहन। और रिश्ता परमेश्वर ने चलता है, आपके धागे, आप इनकार कर रहे हो। और अगर मसीह ने ही इनकार कर दिया तो मसीह ही मुझे दंड देगा। लेकिन आज हम नहीं समझ रहे। इब्रानियों 7:25, Hebrew chapter 7 verse 45, इब्रानियों 7:25 बड़े जिसको मिला। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका
पूरा पूरा वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। सदा जीवित है, सर्वदा जीवित है। जो मेरे लिए विनती करता है, जो मेरे लिए अध्यक्ष है, यीशु मेरा, बोलिएगा क्या है? यीशु मेरा अध्यक्ष है, यीशु मेरा वकील है। अगर मैंने वकील का इनकार कर दिया तो कौन जज के सामने मुझे बेगुनाह साबित करेगा? हेलो, कौन मुझे बेगुनाह साबित करेगा? अगर मैंने वकील का इनकार कर दिया फिर कौन कौन कौन? आज हम अपनी लाइफ में इस बात को नहीं समझ पाते। हम अपने कामों से मसीह का इनकार करते, अपने कामों से हम अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं। आज खुदा उनके प्रिय लोग, जैसा भी वक्त आए ना, जैसे भी लोगों में जाओ, शान से कहो, ईमान से कहो, मैं हेलो, मैं मसीही हूं, आई एम क्रिश्चियन। लेकिन पिछले दिनों में सुन रहा था, मुझे कंफर्म नहीं, और सुना है मैंने, शाहरुख खान को उसके बच्चे बोलते हम कौन हैं? क्या हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, कौन है हम? तो शाहरुख खान ने बोला वी आर क्रिश्चियन, हम मुस्लिम, मैं मुस्लिम। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में आज मसीही कहलाने से शर्म करते हैं। मसीही कहलाने से शर्म करते हैं, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। बहुत बार मैंने बहुत से लोगों को मैं बता रहा था पिछले दिनों में भी आपको, मैं बस में था, मेरे साथ एक भाई बैठा, उसको फोन आया, उसको नहीं पता था मैं मसीही हूं ऑलरेडी। उसको जब फोन आया तो क्या हुआ, जब फोन आया उसको, उसने बिल्कुल खिड़की के पास से तो मैंने सुन लिया, क्योंकि ये मेरे काम था। हेलो, तो मैंने उस भाई से बात किया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी पाजी, क्या आप क्रिश्चियन हैं? मैंने ऊपर से नीचे तक मुझे लिखा उसने, मुझे कहता क्यों? मैंने कहा भाई आपने भी फोन पर बोला अच्छा मसीही। मैंने कहा मैं भी मसीही हूं। मैं धीमे धीमे ऊंची ऊंची बोल रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई, शर्म आती है मसीही कहलाने से? मैं शर्म, बाकी खबरों के अंदर पड़े हैं मौत, मेरा यीशु जिंदा है, वो है यहाँ मौजूद। मैंने कहा हर कोई मौत से हार गया, लेकिन यीशु कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हर बंदा जिंदा रहेगा, वो जिंदा है। क्यों शर्मा रहे हो? जिंदा का इकरार करो, बताओ दुनिया को यीशु जिंदा है। शोर मचाओ, जाओ पूरे सर्व सृष्टि में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा उसी का उद्धार। लेकिन नहीं, हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में इनकार करते हैं उसको। शराब पीकर इनकार कर देते, ये नहीं, ये मसीह नहीं हो सकता भाई, मसीह शराब नहीं। मैं पिछले दिनों में एक कह लीजिए एक शॉप पर गया, शूज शॉप पर, शूज लेने के लिए हम लोग वहां पर गए। तो वो भाई जो था शॉपकीपर, वो जब हमें शूज दिखा रहा तो वो अपनी कला दिखाने लगा। मैं इतनी देर में, इतने बिना सांस लिए मैं इतने 200 विलेज के गांव के नाम बोल सकता है, वो क्या दिखाने लगा। करते 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 जब उसको पता चला कि मैं एक मसीही हूं, मैं एक पासवान हूं, बहुत खुश हुआ। कहता है कि मसीही है, कहता जो बहुत शांत है। क्या रहते मैं वहां पर चुप हो गया।
मेरे साथ एक बहन थे, मैंने उनको देखा, हूं मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं उनको देखा, वो इसको क्या करें, लेकिन वहां पर एक डर लगा, जब भी ये मिलेगा तो ये ठोकर खा लेगा। क्या ये मसीह है? मैंने मसीहत के बारे में सुना, वो लोग शांत स्वभाव के गाल पर ढाकर दूसरा करने वाले हैं, वो माफ करने वाले हैं, लेकिन आज ये कैसे, आज ये कैसे? आप अपने कामों से मसीह का इनकार कर रहे हो। हम वहां पर से शू लेकर हम लोग वहां से वापस आए, लेकिन आते आते हम लोग बात करते आए। मुझे बहुत हुआ आज खुदा के प्रिय लोग, अपनी जिंदगी में अपने कामों को बदल दो। आपके कामों से मसीह नजर आए, आपकी बातों से मसीह नजर आए, आपके पहनने से मसीह नजर आए, आपके ऐसी जिंदगी हुआ, ऐसा जीवन हुआ। हम कई बार, हमारे पीटर जी को बहुत चाप बहुत पसंद है, अगर किसी ने खिलानी हो तो आप इसको खिलाइएगा। तो क्या हम कई बार जब मीटिंग से आते हैं, मीटिंग से जब हम संडे सर्विस से आते हैं, तो जब हम वहां पर उस चाप वाले के पास खड़े होते हैं तो उसको पता है हम मसीही है। वो जब भी हमसे मिलेगा, वो हम जब उसके पास बाइक रोकेंगे, हम लोग 3 से 4 लोग वहां पर खड़े होंगे, वो उसके साथ छोटा उसका चेला है, वो भी बोलेगा जय मसीह की बाजी, हम बोलेंगे जय मसीह की। तब दिल को खराब होता है, क्या बात है, जय मसीह बोला जा रहा है, इसके मुंह से निकल गया जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके बोलने से दूसरे के मुख से भी मसीह की जय हो रही है तो बोलो, तो बोलो। फोन आए तो हो सकता होगा आप बात करोगे, हेलो हाँ जी जय मसीह, तब आपके पास जब कोई तो वो पता कि इनको पता चला जय मसीह का, हेलो हाँ जी जय मसीह जी, हाँ कोई गल मीटिंग में जावांगे पक्का, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है, बड़े बड़ी यीशु हाँ काम करता, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तब लोग देखेंगे भाई तुसी मसीह हो, हाँ जी मैं मसीह, आई एम क्रिश्चियन, बताओ तुम मसीह को मानो, लोगों के सामने बताओ हाँ मैं मसीही हूं। अपने काम ऐसे कर लो, आपके काम लोगों के सामने मसीह को दिखाओ, आपके काम का। लेकिन आज हम अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं। मसीह कहता है तुम अपने दुश्मनों से, हेलो अपने दुश्मनों से, आज तो अपने से नफरत करते हैं। आज एक घर में 2 लोग 4 लोग रहेंगे, चारों की आपस में बनती है, उसका मुंह उधर को, उसका मुंह उधर को, 4 कोने घर में थे, चारों का 4 कोनों को खाना पंजाबी समझ लिया हूँ, 4 लोगों ने चारों के चारों कोने, मैंने कहा पूरे के पूरे पकड़े होते, यहां पर कोई और ना आ जाए। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपनी जिंदगी में मैंने कहा मसीह का इकरार करो, लोगों के सामने मानो हाँ हम मसीह हैं। एक बात आप अपनी जिंदगी में समझिएगा, तब डरना मत। आप बोलोगे किस बात से? जब आप आपके फ्रेंड सर्कल को पता चलना शुरू होगा ना ये मसीह है, आपके दोस्त शायद आपको छोड़कर चले जाए। आपके दोस्त बोलेंगे आजा डीजे तक नचिए, है ना, आजा जाकर का पजामा कुड़े अच्छा हो गया, मकसद कहना नवा सवाल आप अच्छा हो गया है ना, कमाल है। या लंबा करता दर्जी को ले जाते लोग क्या पालिया सिलाई खोल के थोड़ा लंबा करो, कमाल है। गाउन वाले भी बता देते, लिखने वाले भी बता देते। तो जब आप उनको इनकार करोगे, हेलो भाई मैं चर्च जाने वाला हूं, मुझे बाइबल इस बात की अनुमति नहीं देती, मैं नहीं नाच सकता हूं, तब आपके दोस्त कहेंगे हेलो ज्यादातर देखा दिया, हाँ भाई मैं घर में बन सकता हूं,
मुझे धर्मी मसीह ने बनाया। मैं सेंतुलित धर्मी ठहर चुका हूं। मसीह पर ईमान करके उसके अनुग्रह से मैं सेंतुलित धर्मी ठहर चुका हूं। जब आप इनकार करोगे, उनके साथ जाने में, थिएटर में जाने से इनकार करोगे, तब वो आपको छोड़कर, आप स्कूल में होंगे, आप अकेले डेस्क पर बैठे होंगे। आप हो सकता है पहले दिन जाकर जब उनको पता चल गया तो आप उनके पास जाकर बैठोगे। आपका दोस्त आपके पास होकर दूसरी डेस्क पर चला जाएगा। तब वहां पर बैठकर रो मत, हाय सारे दोस्त इशारे लगे। अब बोलो, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मेरे नाले खुदा। मैं अकेला नहीं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सरदा। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में याद रखो, छोटे तो छोटे हो, कोई बात नहीं। यीशु उसने कहा मैं तुमको दास नहीं, मैं तुमको मित्र कहता। आपका दोस्त है, उसका नाम, हेलो बोलो ऊंचा, उसका नाम यीशु। मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन एक है, his name is Jesus, उसका नाम यीशु। मत इनकार करो लोगों के सामने, अपने कामों से शर्म मत करो। एक और बात तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:5। पढ़े प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी भी ना काटूंगा जी, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों, अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। के सामने मान लूंगा। अगर हमें हमारे पक्ष में बोलता है, अगर यीशु हमारे पक्ष में बोलता है तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। अगर यीशु मेरे पक्ष में बोल रहे हैं तो पिता मुझे स्वीकार करेगा, कबूल करेगा और बचाएगा। वो मुझे ग्रहण करेगा, वो मुझे स्वीकार करेगा और बचाएगा, क्योंकि यीशु ने मुझे स्वीकार किया। और अगर यीशु हमें नहीं जानता तो परमेश्वर भी हमें नहीं पहचानेगा। अगर यीशु हमें नहीं जानता तो परमेश्वर भी हमें नहीं पहचानेगा। हम यीशु के खातिर जिस सीमा तक लोगों के सामने बोलते हैं, हम यीशु के खातिर जिस सीमा तक लोगों के सामने बोलते हैं, उसी सीमा हमारे खातिर, उसी सीमा तक हमारे खातिर यीशु परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों के सामने बोलेगा। अब किस सीमा तक लोगों के सामने यीशु की बातें बोलते हो? किस सीमा तक, किस हद तक आप लोगों के सामने यीशु का इकरार करते हो? किस हद तक आप यीशु का नाम बोलते हो? किस हद तक आप उसका इकरार करते हो? हाँ, आई एम क्रिश्चियन, यस आई एम क्रिश्चियन, यस आई एम क्रिश्चियन। मैं मसीही हूं। किस हद तक आप बोलते हो? यीशु भी उस हद तक बोलेगा, पिता के सामने, उसके स्वर्गदूतों के सामने। आप किस हद तक बोलते हो? किस हद तक उसका इकरार करते हो? किस हद तक उसका इनकार करते हो? अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में समझ कर देखो। यदि आप अपने जीवन में, यदि आप अपनी जिंदगी में इस बात को समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी मसीह का इनकार नहीं करोगे। हालेलुया। क्या मैं समझ रहा हूं? हेलो, क्या मैं समझ रहा हूं? आज खुदा उनके प्रिय लोग, हम अपनी जिंदगी में कहता उसी खातिर, उसी सीमा तक हमारे खातिर यीशु परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के सामने बोलेगा। यदि हम यीशु के अन्यायी होने को स्वीकार करने में डरते या संकोच करते हैं, तो न्याय के दिन मसीह भी हमें नहीं पहचानेगा। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, मरकुस 8 अध्याय, मार्क चैप्टर 8
वर्स 38 8 का 38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ पिता की महिमा से आएगा तब उससे भी लजाएगा। इसको पंजाबी में कोई पढ़े? क्योंकि जो कोई इस हरामकार ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ मैथों ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, मुझसे और मेरे वचनों से शर्माएगा, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ। मैंने कहा मनुष्य का पुत्र खुदा यीशु भी शर्माएगा। कब लास्ट लाइन पढ़िए, कब शर्माएगा? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਵੇਗਾ। मैंने कहा जब वो आएगा, जब वो आएगा। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में देखें क्या हो गया। हम शादी में गए, कहाँ गए? शादी में। बोलिएगा, कहाँ गए? शादी में। कहाँ गए? शादी में। घर में जब लंच करने लगे तब क्या किया? लेकिन जब वहां मैरिज में गए तब खाना खाने से पहले हमने पंजाबी जो बोला दुआ करने लगे, शर्म आई की आई? शर्म आई। क्यों? किस लिए? क्यों शर्म लगी ना? किस लिए? वहां पर भी दुआ करो ना। हो सकता था वहां पर जब आप दुआ करें कोई आपको नोट कर रहा, देख रहा है, और जब आपको उसने देखा वो आपके पास आए, जब आपसे पूछे आप एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप खाना खाने से पहले अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद की थी, आप क्या कर रहे थे? तब आप उसको बोलोगे मैं दुआ कर रहा था। अच्छा आप मसीही हो, आप क्रिश्चियन हो? यस आई एम क्रिश्चियन। तब आपके पास समय होता कि आप उसको गॉस्पेल प्रीच कर सको, आप उसको सुसमाचार प्रचार कर सको, आप उसको यीशु के साथ मिला कर सको। मैंने कहा आपका वहां पर बैठकर दुआ करना अगर एक रूह को वहां पर बचा सकता है तो मैंने कहा स्वर्ग राज्य में एक रूह के बचने से ही मैंने कहा बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बड़ा मैंने कहा बड़ा जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। लेकिन हम अपनी जिंदगी में तो वहां पर शर्मा रहे हैं। लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एक ही कर गए, क्यों? शर्म आ रही है। और यीशु मसीह यहां पर साफ बोल रहे मरकुस 8:38 में, अगर तुम इन व्यभिचारी का इन पापियों के बीच में मेरे वचनों से और मेरे नाम से शर्माओगे तो मैं भी जब पिता की महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ जब वो आएगा वो भी शर्माएगा। वो भी क्या करेगा? शर्माएगा। वो भी शर्माएगा। आज फिर हम क्यों शर्मा रहे हैं? आज फिर हम क्यों शर्मा रहे हैं? किस लिए? क्यों शर्मा रहे हैं? किस लिए शर्मा रहे हैं? किस लिए शर्मा रहे हो? क्यों शर्मा रहे हो? किस लिए शर्मा रहे हो? अगर आप ये बात, इस बात को समझ गए कि अगर मैंने मनुष्य के सामने इनकार किया, अगर मैंने मनुष्य के सामने मसीह का इनकार किया तो पिता के सामने यीशु भी क्या करेंगे? बोलिएगा क्या करेंगे? तो अगर यीशु मसीह ने इनकार कर दिया तो पिता भी मुझे नहीं पहचाना। अगर पिता ने मुझे नहीं पहचाना तो स्वर्ग मेरे पास नहीं है, स्वर्ग मेरे हाथ से निकल गया। सोच कर देखो हम कितनी, एक लास्ट वचन पढ़ दो, तीतुस 1:16। यहां पर क्या लिखता है तीतुस की पुस्तक में? तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं
हम लोग कहते हैं, हम सारे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। जानते हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं। अब मेरा सवाल है, मेरी तरफ देखे, लोग कहते हैं मेरी तरफ देखे। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये, क्या आपको लगता है आप अपने कामों से मसीह का इकरार करते हैं? कितनों को लगता है कि हाँ मैं अपने कम्मा को दिखाना है कि मैं मसीह हूं? आप अपने कामों से साबित करते हो, प्रूफ देते हो, आई एम क्रिश्चियन। आपके काम ऐसे होते हैं। Anyone? फिर आप क्या करेंगे? मसीह का इनकार? सोचो, अगर आप मसीह का इनकार कर रहे हो मनुष्य जाति के सामने, तो मसीह आपका कभी भी, मैंने कहा, वो आपको इकरार नहीं करेगा, वो भी आपका इनकार कर देगा, वो भी आपका इनकार कर देगा। यीशु मसीह बोलते, तुम में से ऐसा कौन है जो अपने माता पिता, अपने भाई बहन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर मेरे पीछे आए? यीशु बोलता है ये नहीं करना, लेकिन मेरा दिल कहता है, जब मेरा मन कहता है मुझे ये करने में तो अच्छा लगता है, दिल है कि हेलो खुदा के प्रिय लोग, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में समझो, क्यों अपने कामों से? कई बार बाइबल में ऐसी बातें होती है, वो बातें आपको लोगों के सामने करना, जो वो काम करना आपको बुरा लगता है। मैं एक बात बोलूं ना, मुझे मुस्लिम लोगों की एक बात बहुत अद्भुत लगती है। वो ट्रेन में है, वो स्टेशन पर है, वो अपने काम पर है, जब उनकी नमाज का टाइम हो गया, मैंने कहा कोलकाता जा रहा था, जब मैं कोलकाता जा रहा तो क्या हुआ, वहां पर रास्ते में जाते जाते मैं उसी डिब्बे में एक मुस्लिम बैठा था। तो क्या हुआ, जब नमाज का टाइम हुआ, मैं सोचने लगा, उससे पहले मैं सोच रहा था मैं दुआ कैसे, मुझे दुआ कर लिया, मैं यही सोचता रह गया। और जब मैं ये सोचकर इसको रहने दो साइड में बेटा, जब मैं ये सोचकर अभी मैं बैठा सोच रहा मुझे दुआ करनी है, मेरे देखते ही देखते मेरे सामने उसी डिब्बे में एक मुस्लिम था। उसने क्या किया, उसने अपने गले में से उस चद्दर को उतारा, उस पटके को उतारा, उसने नीचे बिछाया, घुटनों के बल हुआ और नमाज पढ़ने लगा। मैं देखकर हैरान हो गया, मैं खुद को कोसने लगा, ओए रिंकू, तू दुआ के बारे में सोच रहा था मैं कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे। उसको देख, उसने परवाह नहीं की, उसने बिछाया कपड़ा, नमाज पढ़ने लगा। तू सोचता रह गया। मैं अपनी बात करूं तो वहां पर मैंने उस डिब्बे में, वहां पर मैंने लोगों के सामने मसीह का इनकार कर दिया। आज हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन के कई ऐसे स्तर में मसीह का इनकार कर देते हैं। हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन होती है, इतने 3 टाइम अगर मुझे प्रार्थना करनी, ये टाइम मेरी प्रार्थना का दोपहर का समय। बाय द वे, आप ऐसी जगह पर चले गए, आप मैरिज में चले गए, जब अपने रिलेटिव के घर में चले गए, आपका जब वहां पर दुआ का टाइम हुआ, क्या तब भी आपने वहां पर प्रार्थना किया? जब आपने वो वक्त अपने रिलेटिव को दे दिया, तब हम क्या करते, तब हमारे पास वो वक्त रिलेटिव के लिए हो जाता।
उससे पूछा जाए, भाई जब है आप चर्च में, पास्टर जी रिलेटिव आए थे घर में, रिलेटिव आए तो आप उनको भी लेकर आ जाओ ना चर्च में। उनको बोलो चलिए चर्च में चलते, आप भी तैयार हो जाओ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, चर्च में चलते, लंच हमारा वहीं पर होगा। उसके बाद घर आकर बैठते हैं, बातें करते हैं। लेकिन हमने खुदा का टाइम उनको दे दिया, हमने खुदा का इनकार कर दिया, हमने अपने कामों से मसीह का इनकार कर दिया। क्या होगा फिर? सोच कर देखो, न्याय के दिन क्या होगा फिर? क्या होगा न्याय के दिन? क्या मसीह मेरा इकरार करेगा या इनकार करेगा? क्या करेगा? क्या मसीह मेरा इनकार करेगा या वो मेरा इकरार करेगा? क्या करेगा वो? अपनी जिंदगी की ओर झांक कर देखो, अपनी जिंदगी की ओर परख कर देखो, चेक करो, चेक करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय बहुत निकट है, मसीह का इनकार मत करो। आज हम अपने कामों से मसीह का इनकार करते हैं। जब हम कई बार ऐसी ऐसी गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, तब लोग कहते हैं क्या ये मसीह की है, ये मसीह की नहीं हो सकती, ये मसीह। तब हम अपने उन बातों से मसीह का इनकार कर देते हैं, तब उन बातों से मसीह का इनकार कर देते हैं। जब मैं कई बार इस रोड में से गुजरता हूँ, शराब के वाइन की शॉप पर, जब मैं क्रिश्चियन लोगों को कई बार खड़ा देखता हूं, तो मैं देखता हूं ये लोग मसीह का इनकार कर रहे हैं, ये मसीह का इनकार कर रहे हैं अपने कामों से, ये मसीह का इनकार कर रहे हैं अपने कामों से। आज कहीं हम इनकार तो नहीं कर रहे, कहीं हम इनकार तो नहीं कर रहे, कहीं हम इनकार तो नहीं कर रहे। आज वक्त है खुदावंद के प्रिय लोगों, समझो और जानो, आज समझो और जानो। अगर आपने इनकार कर दिया मसीह का मनुष्य जाति के सामने, लोगों के सामने, अपने कामों से या अपने उन बातों से, अपने मुख से, तो मैंने कहा मसीह भी न्याय के दिन आपका इनकार कर देगा। और अगर आपका इनकार कर दिया तो मैंने कहा फिर माफी नहीं, फिर बोला जाएगा बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता हूं, मैं नहीं तुम्हें जानता हूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। लेकिन हम अपनी जिंदगी में आज देखें हम कहां पर हैं, किस स्तर पर हैं। क्या हम मसीह का इकरार कर रहे हैं या मसीह का इनकार कर रहे हैं? आपके काम कैसे हैं? आपके काम कैसे हैं? मैंने कहा अगर आप मसीह का इकरार करने वाले, आपका कितना भी प्यारा सज्जन भी आ जाएगा ना, आपको इन्विटेशन देने के लिए, भाई ये देख कार्ड है, आपने खोला संडे, तो मैंने कहा आप सीधा उसको बोलोगे एक्सक्यूज मी बहन, भाई मेरी बात सुनना, सॉरी माफ करना, ये फंक्शन या ये शादी संडे को है, संडे मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि वो दिन मेरे, बोलिए ऊंचा, वो दिन मेरे, ये दिन मैं किसी और को नहीं दे सकता, ये दिन उसका है तो मुझे देना है, सॉरी। देख लो दीदी मैं गुस्से हो जाना था, जिन्हें मैं तानू बुलाना नहीं, फिर हो जाओ, चलेगा। अगर मसीह ने मेरा इनकार कर दिया, आप इनकार कर दोगे तो चलेगा। अगर मसीह ने मेरा इनकार कर दिया तो मैंने कहा वो इनकार करना मुझे नरक की आग में फेंक देगा, वो इनकार करना मुझे नरक में ले जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, पास्टर जी बच्चियां की भूआ आई सी, बड़े साल बाद आई, फिर भूआ आई, फिर हूं बहना पैदा, भूआ ही ना, अब भूआ ने तुहानू स्वर्ग पहुंचाना ना। हेलो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वक्त है समझ जाओ, यीशु मसीह
खुदावंद का काम कर रहे, पिता परमेश्वर का काम कर रहे। चेले बोलते, कुछ लोगों ने बोला प्रभु तेरे माँ बाप और भाई बहन, तो बोलो तेरे माँ बाप और तेरे भाई बहन। खुदावंद यीशु ने बोला मेरे माता पिता और भाई बहन यही है जो मेरे पिता के वचनों को सुनते हैं और उसको मानते हैं। मैंने कहा यही आपका परिवार। क्या करेगी वो बुआ, वो मासी, वो मामा, वो चाचा, वो ताई, वो फूफा और क्या रिलेटिव होते आई डोंट नो। हाँ जी, मामा मामी हो गया, मासी मासड़ी हो गया, ताया ताई भी हो गए, बुआ फुफड़ भी हो गए और बाकी पता नहीं। कुड़म आए, हेलो। भविष्य के प्रिय लोग सुनो, समझो, अपनी जिंदगी में यीशु मसीह ने साफ बोला यही मेरे माता पिता और यही मेरे भाई बहन जो मेरे पिता के वचनों को सुनते हैं उसको मानते हैं। मेरे पिता के वचनों को सुनते हैं उसको मानते हैं। मैंने कहा अगर कोई आपके पास आया ना, आपका अपना सज्जन भी आया, आपका, मैंने कहा आपका रिलेटिव इतना प्रेमी आ चुका है और जो आकर आपको बोल रहा है हेलो, मैंने कहा संडे को बर्थडे पार्टी रखी है, मैंने कहा संडे को शादी रखी है, जरूर आना, नहीं तो गुस्से, नहीं तो मम्मी गुस्सा, हेलो, नहीं तो मामी गुस्सा, है ना। बोलो कोई बात नहीं चलेगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मुझे उसकी हजूरी में आनंदित करना है, मुझे तुनु अंदर नहीं करना है ना, मुझे यीशु की हजूरी में आनंद मनाना है। हालेलुया। उस शादी का इनकार कर दो लेकिन मसीह के हजूरी में जाने का इनकार मत करो। मसीह की हजूरी में जाने का इनकार करना आपने मसीह का इनकार कर दिया है। उस बर्थडे पार्टी में जाने का इनकार कर दो लेकिन मसीह का इनकार मत करो, उसकी हजूरी का इनकार मत करो। हालेलुया। मैंने कहा यीशु मसीह साहब बोलते, मैं लास्ट पढ़ रहा हूं फिर से उसी पहली वर्ष को, मत्ती 10 उसका 32 और 33 पर, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, बोले बाहर वाले भी, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कि मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा, अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इनकार करो, अपना इनकार करो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले, अपना इनकार करो, मसीह का इनकार करो, अपना इनकार करो, मसीह का इनकार मत करो, मसीह का इनकार मत करो, अपना इनकार करो, खुद का इनकार करो, अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करो। बदल दो हर वो फैसला जो फैसला आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। बदल दो हर उस मैंने कहा रास्ते को जो रास्ता आपको मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। बदल दो हर एक उस मैंने कहा रिश्ते को जो रिश्ता आपको नरकुंड की तरफ ले जाता है। बदल दो मैंने कहा हर वो बात जो बातें आपको नरक में ले जाए। मसीह के हो जाओ और मसीह का इकरार करो और मसीह के साथ चलो जो आपको स्वर्ग में लेकर जाए, जो आपको हेवन में लेकर जाए। अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मैंने कहा अपने कामों से इनकार मत करो। कई बार हम लोग माफ नहीं करते, हम लोग किसी को यीशु बोलता है क्या करो, बोलो बोलो ऊंचा, क्या करो, माफ करो। लेकिन हम क्या कहते हैं, मुझे इनू माफ है, इनू तो मैं करना ही नहीं, बाकी सब मैं माफ कर दूंगा पर मैं बुलाना नहीं है। ठीक है, कर आपने तो माफ ही नहीं किया। आज खुदावंद के प्रिय लोगों, बाइबल क्या कहे, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपको भी माफी नहीं मिलेगी। आप कामों से इनकार कर रहे हो, आप शर्मा रहे हो उसके वचनों को मानने से। समझो और जानो
खुदा का कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या बोल रहा है। आज इकरार करो मसीह, हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, यस आई एम क्रिश्चियन, हाँ मैं मसीही हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज समय है, वक्त है, जानो और समझो, जानो और समझो। इसलिए हमारे लिए बहुत अनिवार्य, बहुत हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है कि अगर मसीह का इनकार हो गया तो मसीह मेरा इनकार कर देगा। तो अगर मसीह ने इनकार कर दिया तो पिता भी मुझे पहचानने से इनकार करेगा। क्या आप आज भी मसीह का इनकार कर रहे हो? अगर इनकार कर रहे हो तो आज माफी मांगो और उसका इकरार करो। और मैंने कहा लोगों के सामने डिक्लेयर करो, मैं मसीही हूं, मैं यीशु के साथ चलने वाला हूं, मैं यीशु की प्रस्तिश करने वाला हूं, हाँ मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं। जानो और समझो। बस में जाते हो, बस में जा रहे हैं, कोई अपने मोबाइल में क्या देख रहा है? वीडियो। बोलिए क्या देख रहा है? वीडियो। कोई वीडियो देख रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई स्कूल की किताब पढ़ रहा है। लेकिन हम मसीही क्या कर रहे हैं? हम मसीही आई देखी ना आने का तुझे, जब बस के बाहर शीशा कौन गाड़ी के बाहर बैठने थे, और यहाँ बिल्डिंग बड़ी बढ़िया है ना, हम ये कर रहे हो। मैंने कहा लोगों को देख रहे हो तो बैठ जाओ, खुद बाइबल निकालो और पढ़ो। बाइबल निकालो और पढ़ो। मैं एक चीज लास्ट बोलकर बंद करूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ना शुरू करो और खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ो और इस वचन को अपनी जिंदगी में लेकर चलो। मुझे मसीह का इनकार नहीं करना, मुझे मसीह का इकरार करना है, मुझे मसीह के साथ चलना है और मुझे उसकी राहों पर चलना है ताकि हम मसीह के कामों को कर सकें।